नरेश मिनेंदर और बौद्ध भिक्षु नागसेन। इस ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंदर यानी कि मिलिन एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्तालाप का वर्णन है। यह संवाद बड़ा रोचक है। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनेंदर के बीच अनात्मवाद को लेकर, ईश्वरवादी सिद्धांत को लेकर ईश्वरवादी बहस है। प्लूटार्क ने लिखा है कि मिलिन बड़ा न्याय विद्वान और जनप्रिय राजा थे। मिलिन को शास्त्र चर्चा और बहस की बड़ी आदत थी और साधारण पंडित उनके सामने टिकते नहीं थे। बौद्ध ग्रंथों में उनका नाम मिलिंद आया है। मिनार की राजधानी शाकल थी। भारत में राज्य करते हुए वो बौद्ध श्रमणों के संपर्क में आया और आचार्य नागसेन से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिलिंद नाम के पाली ग्रंथ में उसके बौद्ध धर्म को स्वीकृत करने का विवरण दिया गया है। मिलिंद के दार्शनिक विचार भिक्षुओं ने नागसेन राजा मिलिंद वाद विवाद में प्रश्न पूछकर भिक्षु संघ को तंग करता है। जाओ तुम उस राजा का दमन करो। नागसेन संघ के आदेश को स्वीकार कर सागर नगर के असंख्य नामक परिवन में पहुंचे। कुछ ही समय पहले वहां के बड़े पंडित आयुपाल को मिनांदर ने चुप कर दिया था। नागसेन के आने की खबर शहर में फैल गई। मिनांदर ने अपने एक सामान्य देवमंत्री से नागसेन से मिलने की इच्छा प्रकट की। स्वीकृति मिलने पर एक दिन रथ पर सवार हो असंख्य परिवन में गया। राजा ने नमस्कार के बाद प्रश्न शुरू किए। इन्हीं प्रश्नों के कारण इस ग्रंथ का नाम मिलिंद प्रश्न पड़ा। मिनांदर ने इस पहले दिन मठ में जाकर नागसेन से प्रश्न किए। दूसरे दिन उसने महल में निमंत्रण कर प्रश्न पूछे। मिनांदर ने पहले बौद्ध के अनात्मवाद की ही परीक्षा करनी चाहिए। उसने पूछा, आप किस नाम से जाने जाते हैं? नागसेन ने कहा, नागसेन नाम से मुझे पुकारता है, किंतु यह केवल व्यवहार के लिए संज्ञा भर है, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुरुष नहीं है। मिनांदर कहते, यदि एक पुरुष नहीं है तो कौन है आप? वस्त्र भोजन कौन देता है? कौन उसको भोग करता है? कौन शील की रक्षा करता है? कौन ध्यान का अभ्यास करता है? कौन आर्य मार्ग के फल निर्वाण का साक्षात्कार करता है? यदि ऐसी बात है तो न पाप है और न पुण्य। न पाप और पुण्य का कोई करने वाला नहीं है, न करने वाला है, न पाप और पुण्य के फल होते। यदि आपको कोई मार डाले तो किसी का मारना नहीं हुआ। फिर नागसेन क्या है? क्या है केश नागसेन? नागसेन कहता है, नहीं महाराज। मिनांदर कहता है, ये रोए नागसेन है। नागसेन कहता है, नहीं महाराज। मिनांदर कहते हैं, ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, हृदय, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, पेट, पखाना, पित्त, कफ, पीऊ, लोह, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, राल, नासामल, कर्णमल, मस्तिष्क नागसेन है। नागसेन कहता है, नहीं महाराज। मिनांदर कहता है, तब क्या आपको रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान नागसेन है? नागसेन कहता है, नहीं महाराज। मिनांदर कहते हैं, तो क्या रूप, विज्ञान सभी एक साथ नागसेन है? नागसेन कहते हैं, नहीं महाराज। मिनांदर कहता है, तो क्या रूप आदि से भिन्न कोई नागसेन है? नागसेन कहते हैं, नहीं महाराज। फिर से मिनांदर कहता है कि मैं आपसे पूछते पूछते थक गया कि किंतु नागसेन क्या है इसका पता नहीं लग सका। तो क्या नागसेन केवल शब्द मात्र है? आखिर नागसेन है कौन? तो नागसेन कहते हैं, महाराज क्या आप पैदल चलकर आए या किसी सवारी पर? मिनांदर कहते हैं, मैं रथ पर आया हूँ। नागसेन कहते हैं, महाराज तुम मुझे बताए कि आपका रथ कहाँ है? क्या हरीश रथ है? मिनांदर कहते हैं कि नहीं। नागसेन कहते हैं, क्या अक्षर रथ है? फिर से राजा कहता है, नहीं। नागसेन क्या चक्के रथ है? राजा कहते हैं, नहीं। नागसेन क्या रथ का पंजर, रसिया, लगाम, चाबुक रथ है? मिनांदर कहते हैं, नहीं। नागसेन कहते हैं फिर से, महाराज क्या हरीश आदि सभी एक साथ रथ हैं? फिर से राजा कहते हैं, नहीं। नागसेन कहते हैं कि महाराज क्या हरीश आदि के परे कई रथ हैं? फिर से राजा कहते हैं, नहीं। नागसेन, महाराज मैं आपसे पूछते पूछते थक गया, किंतु यह पता नहीं लगा कि रथ कहाँ है। क्या रथ केवल एक मात्र है? आखिर यह रथ है क्या? आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है। महाराज आप सबसे बड़े राजा है, भला किससे डरकर आप क्यों झूठ क्यों बोलते हैं? तो राजा कहते हैं, नागसेन मैं झूठ नहीं बोलता। हरीश आदि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए रथ ऐसा एक नाम बोला जाता है। तो नागसेन कहते हैं, महाराज बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्या है। इसी तरह मेरे केश आदि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन ऐसा एक नाम बोला जाता है, परंतु परमार्थ में नागसेन कोई एक पुरुष विद्यमान नहीं है। भिक्षु ने वज्र ने भगवान के सामने इसलिए कहा था, जैसे अवयवों के आधार पर रथ संज्ञा होती है, उसी तरह रूप आदि स्कंदों के होने से एक सत्व जीव समझा जाता है। तो नागसेन कहते हैं, महाराज जान लेना विज्ञान की पहचान है, ठीक से समझ लेना प्रज्ञा की पहचान है, और जीव ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मिनंदर कहता है कि यदि जीव कोई चीज़ नहीं है तो हम लोगों में वह क्या है जो आँख से रूप को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गंधों को सूंघता है,
जीभ से स्वादों को चखता है, शरीर से स्पर्श करता है और मन से धर्मों को जानता है। तो नागसेन कहते हैं, महाराज यदि शरीर से भिन्न कोई जीव है जो हम लोगों के भीतर आँख से रूप को देखता है, तो आँख निकल लेने पर बड़े छेद से उसे और भी अच्छी तरह देखना चाहिए। कान काट देने पर बड़े छेद से उसे और भी अच्छी तरह सुनना चाहिए। नाक काट देने पर उसे और भी अच्छी तरह सूंघना चाहिए। जीभ काट देने पर उसे और भी अच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए और शरीर काट देने पर उसे और भी अच्छी तरह स्पर्श करना चाहिए। राजा कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो नागसेन कहते हैं कि महाराज, तो हम लोगों के भीतर कोई भी जीव नहीं है। कर्म या पुनर्जन्म। फिर से संवाद शुरू होता है। आत्म के मन पर मानने पर किए गए भले बुरे कर्मों की जिम्मेदारी तथा उनके अनुसार परलोक में दुख का सुख भोगना कैसा होगा। मिनंदर ने इसकी चर्चा चलाते हुए कहा कि मिनंदर कहते हैं कि कौन जन्म ग्रहण करता है। नागसेन कहते हैं, महाराज नाम यानी कि विज्ञान और रूप। मिनंदर कहते हैं कि क्या यही नाम रूप जन्म ग्रहण करते हैं। नागसेन कहते हैं, महाराज यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता। मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है। उस कर्म के करने से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। मिनंदर कहते हैं कि तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। नागसेन कहते हैं, महाराज यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया, किंतु चूंकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है इसलिए मुक्त नहीं हुआ। राजा कहते हैं, उपमा देकर समझाइए। नागसेन कहते हैं, कोई आदमी किसी का आम चुरा लिया, उसे आम का मालिक पकड़ राजा के पास ले जाए और कहे कि इसने मेरा आम चुराए। इस पर वह चोर ऐसे कहे कि नहीं, मैंने इसके आमों को नहीं चुराए हैं, इसने जो आम लगाया था वह दूसरा था और मैंने जो आम लिए हैं वो दूसरे हैं। तो महाराज अब बताइए कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। राजा कहते हैं, सज़ा मिलनी चाहिए। नागसेन कहते हैं, क्यों। तो राजा कहते, वह ऐसा भले ही कहे किंतु पहले आम को छोड़ दूसरे ही को चुराने के लिए उसे ज़रूर सजा मिलनी चाहिए। तो नागसेन कहते हैं, महाराज इसी तरह इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है। उन कर्मों से दूसरा नाम और रूप जन्मता है, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। नागसेन कहते हैं, महाराज कोई आदमी पेड़ पौधे आग जलाकर उसे बिना बुझाए छोड़कर चला जाए, वह आग किसी दूसरे आदमी के खेत को जला दे, तो उसे पकड़कर राजा के पास ले जाने पर वह आदमी बोले कि मैंने इस खेत को नहीं जलाया, वह दूसरी ही आग थी जैसे मैंने जलाया था, और वह दूसरी से जिससे खेत जला, मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। महाराज उसे सज़ा मिलनी चाहिए नहीं। तो नागसेन कहते हैं, महाराज इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप का लय होता है और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप खड़ा होता है, किंतु यह भी उसी से होता है, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। राजा कहते हैं, जो उत्पन्न है वह वही व्यक्ति है या दूसरा। नागसेन कहते हैं कि न वही है और न दूसरा ही। नागसेन कहते हैं, जब आप बच्चे थे और खाट पर चित्त ही लेटे सकते थे, क्या आप इतने बड़े होकर भी वही है। राजा कहते हैं, नहीं, अब मैं दूसरा हो गया हूँ। नागसेन कहते हैं, महाराज यदि आप वही बच्चे नहीं है तो अब आपकी कोई माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, क्योंकि तब तो गर्भ भी भिन्न भिन्न, गर्भ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को भी भिन्न भिन्न माताएं होंगी। बड़े होने पर माता भी भिन्न हो जाएंगे। शिल्प सीखने वाला विद्यार्थी दूसरा और सीखकर तैयार हो जाने पर दूसरा होगा। अपराध करने वाला दूसरा होगा और उसके लिए हाथ पैर किसी दूसरे का काटा जाएगा। राजा कहते हैं, आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं। नागसेन कहते हैं, महाराज मैं बचपन में दूसरा था और इस समय बड़ा होकर दूसरा हो गया, किंतु वह सभी भिन्न भिन्न अवस्थाएं इस शरीर पर ही घटने से एक ही में ली जाती है। नागसेन कहते हैं, यदि कोई आदमी दिया जलाए तो वह रात भर जलता रहेगा ना। मिनंदर कहते कि रात भर जलता रहेगा। तो नागसेन कहते हैं, महाराज रात के पहले पहर में जो दिए की टीम थी, क्या वही दूसरे या तीसरे पहर भी बनी रहती है। राजा कहते नहीं। तो नागसेन कहते, महाराज तो ये क्या वो दिया पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा पहर में और हो जाता है। राजा कहते हैं, नहीं, वही दिया सारी रात जलता रहता है। नागसेन कहते हैं, महाराज ठीक इसी तरह किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है और इस तरह प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाएं में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण न वह यानी कि वही जीव है और न वह दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अंतिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। मिनंदर कहते हैं, जब एक नाम रूप से अच्छे या बुरे कर्म किए जाते हैं तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं। नागसेन कहते हैं, महाराज कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली छाया की भांति वे कर्म उसका पीछा करते हैं। राजा कहते हैं, क्या वे कर्म दिखाए जा सकते हैं कि वहाँ
वो यहाँ ठहरे हैं। नागसेन कहते हैं महाराज वे इस तरह नहीं दिखाए जा सकते। क्या कोई वृक्ष के फल उनको दिखा जा सकता है? अभी लगे ही नहीं। राजा कहते हैं नाम क्या चीज़ है और रूप क्या चीज़ है? नागसेन कहते हैं महाराज कितनी स्थूल चीज़ें हैं। सभी रूप है और जितने सूक्ष्म मानसिक धर्म है सभी नाम है। दोनों एक दूसरे के आश्रित है, एक दूसरे के बिना ठहर नहीं सकते। दोनों सदा साथ ही होते हैं, दोनों एक ही साथ होते हैं। यह सदियों से होता चला आता है। राजा कहते हैं मैं निर्वाण के बारे में पूछते हुए कहा कि क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण है? नागसेन कहते हैं हाँ महाराज, निरोध हो जाना ही निर्वाण है। सभी अज्ञानी विषयों के उपभोग में लगे रहते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। वे उसी की धारा में पड़े रहते हैं। बार बार जन्म लेते, बूढ़े होते, मरते, शोक करते, रोते पीटते, दुख बेचैनी और परेशानी से नहीं छूटते। वह दुख ही दुख में पड़े रहते हैं महाराज, किंतु ज्ञानी विषयों के भोग में नहीं लगे रहते। इससे उनकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। उपादान के निरोध से भव का निरोध हो जाता है। भव के निरोध से जन्मना बंद हो जाता है। फिर बूढ़ा होना, मरना, सभी दुख बंध निरुद्ध हो जाते हैं महाराज। इस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण है। राजा कहते बुद्ध कहा है। नागसेन कहते हैं महाराज भगवान परम निर्वाण को प्राप्त हो गए, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। राजा कहते उपमा देकर समझाए। नागसेन कहते महाराज क्या होकर बुझ गई जलती आग की लपट दिखाई जा सकती है? राजा कहते नहीं, वह लपट तो बुझ गई। मिनंदर और नागसेन का यह संवाद इतिहास की उस विस्तृत घटना का एक नमूना है जिसमें हिंदी और यूनानी प्रतिभाएं मिलकर भारत में नई विचारधाराओं का आरंभ कर रही थी। धन्यवाद।